मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 9 मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षा देने वाले तो आपके लिए 100% सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, तो आपके बीच एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस का जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो विषय कोड यानी जो सब्जेक्ट कोड होता है सोशल साइंस का 111 है। देख सकते हैं क्लास 9 एनुअल एग्जाम का, ठीक है। यही पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग को 80 क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 32 जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको इसमें से आपको मात्र 40 बनाना है बाबू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव का बनाना होगा। तो सारा क्वेश्चन इसमें आप बताएं आंसर के साथ बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। पहला देखिएगा खंड बी में जो रहेगा यानी कि खंड बा में जो रहेगा ना, वो आपका पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को सीधा देखेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी है जो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम आप लोग यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है बाबू, ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई दुनिया के खोज इंग्लैंड के लिए कैसा वरदान साबित हुआ, ठीक है। यहाँ पर नई दुनिया खोज के लिए जो है कैसे वरदान साबित हुआ, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं, लेटर्स डी कैचेट से जो आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। अगला क्वेश्चन है भारत वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झूम की खेती से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि इसको मतलब क्या होता है, झूम का खेती क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि लॉन्ग टाइप का आंसर क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपसे, जो कि प्रत्येक जन एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 4 मार्क्स आपको मिलने वाला, ठीक है। दिया गया 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किसी एक पर आपको क्या करना, उत्तर देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का देखिए, पहले पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 9 से लेकर 12 तक है, जिसमें से 2 प्रश्नों का आप जवाब देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। और आपको वार्षिक परीक्षा देना जरूरी है बाबू, तभी आप क्लास जो है ना अगले क्लास में आप लोग जा पाएंगे। आइए देखिएगा हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार पर संक्षेप का क्या करना है, संक्षेप टिप्पणी लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नीति निर्देशक तत्व से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आप देखिएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 13-14 क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न पर आपको क्या करना, जवाब देना है, जो कि प्रत्येक कितना 4 अंक इससे निर्धारित होंगे, इनके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूरा भारतीय संविधान का आधारभूत का विशेषता बताना है, जो ना संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना आपको करना है बाबू, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आता है, जो कि 15 से लेकर 18 तक रहेगा, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का आपका मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को बना कराना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बाबू, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए उत्पादन से आप क्या समझते हैं जी, मानव संसाधन क्या है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के प्रमुख 2 वर्णन लिखना है, ठीक है। इसी तरह सारा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 19 से 20, जिसमें से एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो देखिए देख लीजिए आपको इसमें से एक प्रश्न का ही जवाब दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन आता है बाबू, भूगोल में ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 21 से लेकर क्या रहेगा 26 से रहेगा, जो कि आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेंगे, तो यहाँ पर 6 मार्क्स इससे मिलने वाला है, ठीक है। आइए पहला को यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है मानसून विस्फोट क्या है। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम को परिभाषित करना है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र क्या है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का सुख क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला जो है ना कुछ संकटग्रस्त पशुओं का नाम बताना है। हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम बताना है। इसी तरह पर सारा क्वेश्चन दिया गया, फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 27 जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, देखिएगा जैसे 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून वर्षा का क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको क्या करना बताना है जी। चलिए उसी तरह यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है 29 लेकर 32 तक, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए सभी का इसका आंसर जो है कहाँ पर मिलेगा बाबू, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो सर्च क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पर टाइप करना है जस्टेबल हेल्प। क्या करना है बाबू, आपको जस्टेबल हेल्प टाइप करना है गूगल पे। ठीक है, जैसे इस तरह से टाइप करेंगे तो इस तरह का साइट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पर क्या करना है, जस्टेबल हेल्प वाले लिंक यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है बाबू। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब काम क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आंसर की मिलेगा तो आंसर की पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या आप नीचे आइए, जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। क्या मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके देखिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप पहले ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जुड़ जाना है और टेलीग्राम ग्रुप में भी क्या करना है, आपको जुड़ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना बाबू। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आओगे ना और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, इस चीज़ को पढ़ लेना पूरी तरह से, आपके लिए जानकारी लिखा यानी लिख कर दिया गया, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। आपको फिर नीचे आना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का क्या मिलेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। जैसे आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए फिर आपको संस्कृत का मिल जाएगा बाबू, फिर आपको सोशल साइंस का मिल जाएगा। तो सोशल साइंस का पेपर आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर सारा आंसर की जो ना परीक्षा से पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा। लेकिन 1 से लेकर 100 तक रहेगा, लेकिन आपको हम 50 तक देंगे, जो बिल्कुल 1 से लेकर 50 तक बिल्कुल सही सही जो परीक्षा में आएगा वही क्वेश्चन यहाँ पर आंसर की रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस लिखा हुआ रहेगा। सोशल साइंस 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको बताए थे। तो यहाँ से आकर सारा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण का क्या योगदान था, तो लिखना भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण का योगदान इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कपास यानी कि कंपास जो है, कंपास सही दिशा निर्धारण में मदद करता था। जो ना एस्ट्रोलेब और सेक्ट्रेट समुद्र में स्थिति यानी कि ज्ञात करने के लिए उपयोग होते थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेस जो सटीक नक्शों के निर्माण से नई यात्राएं संभव हुई। ठीक है, बेहतर जहाज के लिए नौवहन तरीके समुद्री यात्राओं को सुरक्षित और तेज बनाया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुआ, तो लिखना है बाबू, क्या लिखना है देखिएगा, लिखना है आपको कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि इससे उससे नए यानी कि इससे उसे एक नए व्यापारिक मार्ग, उपनिवेश और संसाधन मिले। इंग्लैंड ने अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, जिससे उसके सोना, चांदी, तंबाकू और अन्य कीमती संसाधन प्राप्त हुए। इससे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, औद्योगिक क्रांति में बढ़ावा मिला, साथ ही व्यापार में विस्तार, इंग्लैंड से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ली यानी कि लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हो, तो लिखना है लेटर्स डी कैचेट फ्रांस के एक राजाओं द्वारा जारी विशेष शाही उद्देश्य यानी कि पत्र थे, जिनका उपयोग किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल भेजवाने या दंडित कराने के लिए किया जाता था। ये आदेश न्यायपालिका स्वतंत्र होते थे, राजा के निरंकुश सत्ता का प्रतीक थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इनका क्या हुआ, विरोध किया गया। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस को क्रांति ने यूरोपियन देशों को किस प्रकार प्रभावित किया, तो लिखना आंसर में बाबू, फ्रांस क्रांतियों ने यूरोपीय देशों के कई तरीके से प्रभावित किया, जैसे लोकतंत्र विचारों का प्रसार, राजतंत्र का विरोध। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा आकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो लिखना है हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम सिद्धांत प्रदान करता है। यह सरकार और नागरिक के अधिकारों कर्तव्य को निर्धारित करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, न्याय और समानता सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय एकता, ठीक है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखता है। संविधान के
नए यानी संविधान के बिना कोई भी देश को सुचारू रूप से नहीं चला सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है संविधान की प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्यों और मूलभूत सिद्धांत को आप परिचय कराती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है। साथ ही इनका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सुनिश्चित का उल्लेख किया गया इस जिससे देश के नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्य को रूपरेखा तय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन से आप क्या समझते हो? तो लिखना है जब किसी वस्तु का सेवा निर्माण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन, श्रम, पूंजी और यानी कि उद्यमिता का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। इस तरह से लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन क्या है? तो लिखना देश के किसी जनसंख्या वह हिस्सा है जो अपने कौशल, ज्ञान, श्रम और यानी कि माध्यम से आर्थिक विकास का योगदान देता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या एक मूल्यवान मानव संसाधन मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून विस्फोट क्या है? तो लिखना जब मानसून हवाएं अचानक तेज चली जो अचानक जो है गति से चलती है और भारी बारिश लाती है तो इसे मानसून विस्फोट कहा जाता है। यह आमतौर पर जून के मध्य में होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत तटवर्ती क्षेत्र प्रवेश करता और तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको नीचे आइएगा तो साइंस का पेपर देखने को मिल जाएगा, यानी हर चीज़ का यहाँ पर आपको आंसर के साथ क्वेश्चन मिल जाएगा बाबू। तो आप लोग पहले से आकर तैयारी कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।